कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक प्रश्न पत्र का उत्तर आपके सामने हल करने की विधा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने ये प्रश्न पत्र आपके पास भेजा था और उसके बाद संभवतः आप लोगों ने कितना समझा नहीं समझा, मैं आपके सामने उस प्रश्न को रख रहा हूं। आपके पास प्रश्न पत्र होंगे, घंटा 2 होगा और 40 मार्क्स के प्रश्न पत्र होंगे। आपने जैसे देखा अभ्यास प्रश्न पत्रम द्वितीय सत्रम कक्षा द्वादशी संस्कृतम केंद्रिकम और 332, ये देखिए 322 कोड नंबर। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु। 9 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। प्रश्न पत्र में 9 पृष्ठ है या नहीं है और इसमें प्रश्न पत्र में 10 प्रमुख प्रश्न सन्ति। 10 प्रमुख प्रश्न पत्र है कि नहीं। उत्तर लेखनात् पूर्वं प्रश्नस्य क्रमांक अवश्यम लेखनीय। उत्तर जब भी आप लिखना शुरू करते हैं प्रश्न पत्र संख्या प्रश्न नंबर ये जरूर लिखेंगे। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीय। प्रश्न नंबर जो डालेंगे प्रश्न पत्र पर जो नंबर लिखा हुआ है उसी के अनुसार लिखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। प्रश्नों का निर्देश ध्यान से अवश्य पढ़ना है और आपके सामने मैं एक पैराग्राफ शुरू कर रहा हूं। आप ये देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न 40 नंबर का है, वर्णनात्मक है। और प्रश्न 40 नंबर में अपठित गद्यांश है। इस अपठित गद्यांश को ध्यान से आप देखिए। सांप्रतम विज्ञानेन विना जीवन निर्वाह अपि दुष्कर। सांप्रतम इस समय विज्ञान के बिना जीवन का निर्वाह भी दुष्कर है। वैज्ञानिक आविष्कार विज्ञानोपयोगी वस्तु निर्माणेन प्रतिफलम मानव सभ्यतायाः संस्कृतेश्च विकासम आवहन्ति। वैज्ञानिकों के आविष्कार जीवनोपयोगी वस्तु निर्माणेन जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से प्रतिपल मानव की सभ्यता का और संस्कृति का विकास हो रहा है। विद्युत उपयोग सर्वेषु क्षेत्रेषु नवीनां सृष्टिम उत्पादयति। विद्युत उपयोग, बिजली का जो उपयोग है सभी क्षेत्रों में नवीन सृष्टि को उत्पन्न करता है। सभी क्षेत्रों में बिना बिजली के आप किसी काम को नहीं कर सकते। विद्युत व्यजनानि चाल्यन्ते। बिजली से ही बिजली के व्यजनानि, व्यजन का मतलब होता है पंखे, संचाल्यन्ते चलते हैं। वातानुकूलितानि संयंत्राणि चाल्यन्ते। वातानुकूलित संयंत्राणि से क्या मतलब है, एसी चलते हैं। भोजनम पच्यते, भोजन पकाया जाता है। आपने देखा होगा भोजन पकाने के बहुत सारे उपकरण हैं जो कि बिजली से चलते हैं। यंत्रशाला संचाल्यन्ते, और जो यंत्रशालाएं हैं वो बिजली से ही चलते हैं। वस्त्रादयो निर्मीयन्ते, कपड़े आदि का निर्माण होता है। भवनादय प्रकाश्यन्ते, और भवन आदि में प्रकाश होता है बिजली से। इत्थम यातायात साधनेषु, इसी तरह से यातायात साधनों में रेल यानानां, मोटर यानानां, विमान यानानां, जलयान, पनडुब्बी, मोटरसाइकिल, स्कूटर प्रभृतीनाम आविष्काराद यात्रायाम तादृशम सौकर्यम संजातम। ये देखिए एक एक चीज को गिनाया। इस प्रकार से यातायात के साधनों में, यातायात के साधन पुराने जमाने में बैलगाड़ी हुआ करते थे। अब क्या है, रेलयान है, मोटरयान है, विमान है, जलयान है, पनडुब्बी है, मोटरसाइकिल, स्कूटर प्रभृति आदि आविष्कार से यात्रा में तादृशम सौकर्यम संजातम, उतना सुकरता पैदा हुई, सरलता पैदा हुई। जैसे सहस्र योजनमपि दूरमपि स्थानम स्वल्पेनैव कालेन प्राप्तुम शक्यते। सहस्रेनैव योजनेन, हजारों किलोमीटर की दूरी को भी, दूरी पर स्थित स्थान को भी स्वल्पेनैव कालेन प्राप्तुम शक्यते, कम से कम समय में भी आप पहुंच सकते हैं। दिल्ली में आप प्लेन में बैठ करके अमेरिका कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। और इसी तरह से दिल्ली में बैठे हुए आप किसी भी देश में, विदेश में या देश के ही किसी भूभाग पर जाना चाहते हैं तो बहुत कम समय में आप विमान से पहुंच सकते हैं।
आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन होता है तो आप रेल के माध्यम से जा सकते हैं। आप आर्थिक संपन्नता से युक्त हैं, मोटर यान खरीद कर उससे भी जा सकते हैं या बुक करके जा सकते हैं। मनोरंजनानि साधनानि दूरवाण्यापि मोबाइल इत्यादि प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र एक्सरे अल्ट्रा वायलेट रेस प्रभृति नाम आविष्कारात। और इसके अतिरिक्त जैसे कि हमने यान की बात की तो मनोरंजन के साधन हैं, जैसे दूरवाणी है। दूरवाणी का मतलब क्या है, आप सिनेमा आदि देखते हैं, टेलीफोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। इनका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे अल्ट्रावायलेट रे आदि के लिए जो है प्रयोग होते हैं मशीनें। आविष्कारात, इनके आविष्कार से नव्या चमत्कृति संजाता, नए नए चमत्कार पैदा हुए। एवं विज्ञायते यत, इससे यह जाना जाता है कि विज्ञानेन किमपि अपूर्वमेव जगत इदम विहितम, विज्ञान ने इस संसार को बहुत ही अधिक अपूर्व बना दिया है, अद्भुत बना दिया है, अलग सा बना दिया है। केन बिना सांप्रतम जीवन निर्वाहो दुष्कर, एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न का उत्तर देना है, आधे आधे नंबर का है, 2 नंबर के हैं। अब आपको करना क्या है, इन प्रश्नों को समझिए। मैंने पैराग्राफ आपके सामने समझाया। केन बिना सांप्रतम जीवन निर्वाहो दुष्कर, किसके बिना, तो विज्ञानेन बिना। आपने यहां पर देखा विज्ञानेन बिना, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखा था विज्ञानेन बिना, विज्ञान के बिना। आप यहां पर लिख लेंगे विज्ञानेन बिना। वैज्ञानिका आविष्कारा कस्याः विकासम आवहन्ति, वैज्ञानिक आविष्कार किस चीज के विकास को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्यों के, मानव सभ्यता का, संस्कृति का। यहां देखिए मानव सभ्यताया संस्कृतिश्च, इतना लिखना है। मानव सभ्यता का और संस्कृति के विकास को आवहन्ति। यातायात साधन यात्रायाम किम संजातम, यातायात के साधनों से क्या हुआ, तो यातायात के इतने सारे साधन थे, इन साधनों से सौकर्यम संजातम, सौकर्य हुआ। हमने पहले यहां लिखा, दूसरे नंबर पर यह लिखा, तीसरे नंबर पर इसको हमने लिखा। आगे चौथे नंबर पर देखते विद्युत व्यजनानि कया संचाल्यते, विद्युत किससे चलते हैं, तो विद्युत से। तो स्वाभाविक है, जब विद्युत लिखा है तो विद्युत के पंखे, बिजली के पंखे किससे चलेंगे, बिजली से चलेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए विद्युता, यह लिखा है, यहां पर विद्युता लिख देंगे। कह सर्वेषु क्षेत्रेषु नवीनाम सृष्टिम उत्पादयति, कौन नवीन सृष्टि का उत्पन्न कर रहे हैं, यहां पर आपने देखा पढ़ा है, तो वो क्या है, तो वह है विद्युत उपयोग। आप यहां पर देख सकते हैं विद्युत उपयोग लिखा हुआ है और उसको यहां पर आप लिख सकते हैं। विद्युत के उपयोग से इस दुनिया में नया चमत्कार हुआ, नई सृष्टि पैदा हुई। ये है, देखिए विद्युत उपयोग। अब आप देखिए यहां पर, तो 5वें नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से चारों प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं विज्ञानेन यात्रायाम किम सौकर्यम जातम, विज्ञान से यात्रा में क्या सौकर्य हुआ, तो आप लिखेंगे यातायात साधनेषु, यातायात साधनों के द्वारा सहस्र योजनम अपि, यहां देखिए यातायात साधनेषु ये लिख सकते हैं या साधने लिख सकते हैं। यातायात साधने सहस्र योजन दूरम अपि स्थानम स्वल्पेन एव कालेन प्राप्तुम शक्यते, अतः यात्रा सरला जाता। तो आप ये चीज लिखेंगे। और इससे पहले आप क्या लिखेंगे, यातायात साधने, इस जगह पर यहां जोड़ लेंगे, या फिर विज्ञानेन यात्रायाम सौकर्यम जातम। चिकित्सा क्षेत्रे विज्ञानस्य किम योगदानम अस्ति, आप इस प्रश्न को देखिए। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। चिकित्सा क्षेत्र विज्ञानस्य योगदानम, आप यहां पर देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था चिकित्सा क्षेत्र
एक्सरे अल्ट्रावायलेट रेज प्रभृतानाम आविष्कारात् नव्या संस्कृति संजाता। तो ये आप इस चीज को लिखेंगे। तो ये नंबर हो गया 2 नंबर, चिकित्सा क्षेत्रे संजाता तक ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जो हमने लिखा था ये क्वेश्चन नंबर 1, चिकित्सा क्षेत्र ये हो गया योगदान। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विद्युतः कानि कार्याणि भवन्ति, बिजली से कौन से कार्य होते हैं, बिजली से कौन कौन से काम होते हैं। ये तो यहाँ से आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, बिना बिजली के तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये संचाल्यन्ते दिखाई दे रहे हैं, विद्युता विद्युत व्यजनानि संचाल्यन्ते, ये यहाँ से शुरू करेंगे। और भवनादय प्रकाश्यन्ते, ये 3 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, 3 नंबर। तो आपके पास हो जाएगा विद्युतः विद्युत व्यजनानि संचाल्यन्ते, वातानुकूलितः संयंत्राः चाल्यन्ते, भोजनं पच्यते, यंत्रशाला संचाल्यन्ते, वस्त्रादयो निर्मीयन्ते, भवनादय प्रकाश्यन्ते। अब क्या है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपर्युक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित, संस्कृत में एक उपर्युक्त शीर्षक लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे विज्ञानस्य आविष्कारः, किसका, विज्ञानस्य। और चमत्कारा भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यथा निर्देशम उत्तरतः, आवहन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आवहन्ति क्रिया का कर्ता कौन है, इस शब्द का कर्ता है वैज्ञानिक आविष्कार। नव्या चमत्कृति इत्यत्र विशेषणम किम, तो नव्या चमत्कृति में विशेषण पूछा है, तो विशेषण तो यही होगा, पहले ये है, सरल ढंग है इसको खोजने के लिए। अधिकेन इत्यस्य विलोम पदम किम, अधिक का विलोम यानी उल्टा क्या है, तो स्वल्पेन। संसार इति पदस्य पर्याय पदम किम, संसार के लिए पर्याय पद क्या है, जगत। अब आपके सामने एक प्रश्न है जो कि रचनात्मक कार्य से है। प्रश्न लिखा गया है, पितरम प्रति लिखितम पत्रम मंजुषाद पद सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखता। अब यहाँ पर पत्र लिखा है और हम इस पत्र को आपके सामने पढ़ दे रहे हैं। कहाँ से लिखा गया है, विवेकानंद छात्रावास से लिखा गया है। और विवेकानंद छात्रावास आपको यहाँ ढूंढना है। निमंत्रण पत्रम धावन प्रतियोगितायां देवेत उत्साहवर्धनम भवंतम देवघरतः प्रथमम करिष्यामि पितृ महोदय आयोजयिष्यते। तो सबसे पहले कहाँ से लिखा गया है, देवघरतः, देवघर से, यहाँ देवघर लिखेंगे। पूज्यः पितृ महोदय, यहाँ पर देखिए पितृ महोदय 2 नंबर पर है, तो 2 नंबर पर आपको क्या लिखना है, पितृ महोदय। सादरम प्रणामः अत्र कुशलम तत्रास्तु इदम विज्ञाय भवान अति प्रसन्न भविष्यति। सादर प्रणाम, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब कुछ कुशल है, आप भी कुशल होंगे। इति विज्ञाय, इस प्रकार जान करके, भवान अति प्रसन्न भविष्यति, आप बहुत प्रसन्न होंगे। यद गत दिवसे, अगले दिन, गत दिवसे पिछले दिनों, अंतर विद्यालय भाषण प्रतिस्पर्धायाम, अंतर विद्यालय भाषण प्रतिस्पर्धा में मैंने स्थानम लब्धम, कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो यहां से आपको खोजना है प्रथमम। ये 3 नंबर पर भरेंगे, प्रथमम, ये देख सकते हैं 3 नंबर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रथमम स्थानम लब्धम क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्र में कौन सी प्रतियोगिता थी, धावन प्रतियोगितायाम अहमेव प्रथमा आसम। धावन प्रतियोगिता 4 नंबर भरेंगे। और ये यहाँ पर लिखा है 4 नंबर धावन प्रतियोगिता। धावन प्रतियोगिता में मैं पहला आया। और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे अस्मिन् वर्षे क्रीड़ा उत्सवे अहम नाट्याभिनयम। इस अवसर पर मैं अस्मिन् वर्षे, इस वर्ष, क्रीड़ा प्रतिस्पर्धायाम, क्रीड़ा प्रतियोगिता में, वार्षिकोत्सवे, वार्षिकोत्सव में मैं नाट्याभिनयम, मैं नाटक का अभिनय
क्या करेंगे, करिष्यामि, करूंगा, और यहाँ पर खोजना है करिष्यामि। ये आप देखिए 5 नंबर पर ये करिष्यामि शब्द है। जब हमने करिष्यामि ढूंढ लिया, अब आप देखते हैं अयम वार्षिकोत्सव, वह आगामी वर्ष से, ये जो वार्षिकोत्सव है अगले वर्ष, आगामी अगले सोमवासरे, सोमवार को डैश है, यानी सोमवार को क्या होगा, होगा, आयोजित होगा, तो आयोजयिष्यते, तो 5 के बाद 6 नंबर पर ये आयोजयिष्यते लिखेंगे। तो आप यह 6 नंबर मैंने निशान लगाया, आप देख सकते हैं आयोजयिष्यते। विद्यालय से पक्षतः, विद्यालय के पक्ष से, यहाँ देखिए विद्यालय के पक्ष से, यह एवं कल ही डैश प्रेषितम पत्रम, आप निमंत्रण पत्रम प्रेषितम, निमंत्रण पत्र भेजा। और 7 नंबर में देखते हैं यहाँ निमंत्रण है या नहीं है। आगे है अहम अपि, मैं भी डैश सूचयामि, किसको सूचना देना है, तो आपको सूचना देना है। तो आपके लिए शब्द यहाँ पर प्रयोग किया भवंतम, तो यहाँ पर शब्द आया 7 के बाद 8 भवंतम। भवन अवश्यम आगच्छतु, आप जरूर आए, मम, और उसके बाद यहाँ 9 नंबर पर भरना है, मम के बाद मेरे, कौन, तो उत्साहवर्धनम, यहाँ 9 नंबर में उत्साहवर्धन भरेंगे। आपने देख लिया यहाँ उत्साहवर्धनम, तो 9 नंबर में उत्साहवर्धनम भविष्यति होगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। भवता आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र कौन है, यहाँ से आप देख सकते हैं देवेश है, यहाँ देवेश लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये एक पत्र पूरा होता है। इसके अतिरिक्त आपको एक ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषा प्रदत्त पद सहायतया अधोलिखिताम कथाम पूरयत। मंजूषा में एक कथा दी गई है, और मंजूषा में जो कथा है वो क्या है, इससे पहले आप मंजूषा देख लीजिए। तुलायाम नद्या आस्ताम शब्द विधम राजा तुष्णिम घटम बाणेन अकथयत पुत्र वियोगे। अब आप इस चीज को यहां देख सकते हैं। श्रवण कुमार माता पितरौ अति वृद्धौ, श्रवण कुमार के माता पिता बहुत ज्यादा वृद्ध आस्ताम थे। तौ श्रवण कुमारम तीर्थाटनाय निवेदितवन्तौ, उन दोनों ने श्रवण कुमार को तीर्थाटन के लिए निवेदन किया। श्रवण ने तौ उन दोनों को तुलायाम नीत्वा, तुला पर लेकर के, यहाँ तुलायाम देखिए, यानी कि वो जो क्या कंधे पे जो एक दोनों साइड में लटकी हुई टोकरी थी, वो तुला। तीर्थाटनाय प्रस्थित, तीर्थाटन के लिए प्रस्थान किया। एकदा रात्रौ, एक दिन रात में, स तमसा, वह तमसा के तटे, तमसा नद्या तटे, तमसा नद्या तटे, नदियां यहाँ ढूंढते हैं, नदी के तट पर, विश्रामाय स्थितवान, विश्राम के लिए ठहरा हुआ था। तदानीम एव, उसी समय, राजा दशरथ तमसा तटे, तमसा नदी के तट पर, मृगयार्थम आगतः, मृगया के लिए यानी शिकार के लिए आए। रात्रौ श्रवणः माता पितरो पिपाशा शांत्यर्थम, रात्रि के समय माता पिता के प्यास को शांत करने के लिए घटम, यह देखिए घटम 4 नंबर ये है, घटम आदाय, घड़ा लेकर के, नदी तटम आगत, नदी के किनारे आया। जल पूरन काले, जल भरते समय, घट शब्दम, घड़े के शब्द से, गज शब्दम मत्वा, हाथी का शब्द मान करके, दशरथ ने शब्द भिदम बाणम मुक्तवान, शब्द भेदी बाण चलाया। अनेन, इससे,
अनेन इससे मतलब किससे, बाणेन, ये बाण जो चलाया उस बाण से श्रवण कुमार मृत, श्रवण कुमार मर गया। 7 नंबर में देखिए, एतद दृष्टवा, यह देख करके, कौन देख रहा है, राजा। 7 नंबर में राजा, एतत् दृष्टवा, राजा ने जब यह देखा, चिंतित अभवत, चिंतित हुआ, श्रवण जल पूर्णम घटम गृहीत्वा, वह पानी से भरा हुआ तालाब जल लेकर के, घड़ा लेकर के, श्रवणस्य पित्रोः समीपम आगच्छत, श्रवण के पिता के समीप, माता पिता के समीप आए। 8 नंबर पर च अतिष्ठतम, और तुष्णिम अतिष्ठतम, चुपचाप बैठ गए। तुष्णिम अतिष्ठत, चुपचाप खड़े रहे। पितृभ्यम पृष्ठा, माता पिता ने पूछा। स सर्वम वृत्तम, उसने सारा वृत्तांत क्या किया, अकथयत। सर्वम वृत्तांतम अकथयत, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अकथयत भरना है। पुत्र वियोग दुखितौ, पुत्र वियोग से दुखी, तौ दशरथाय शापम दत्तम, उसने दशरथ को शाप दिया। यत सोपी, वह भी, पुत्र वियोगे, पुत्र के वियोग से दुखी सन, मृत्यु प्राप्नुयात, यह 10 नंबर में ये भरना है, पुत्र वियोग है। यह आपने ये घटना देखी, यदि हम महाभारत रामायण में इस घटना को देखेंगे तो वहां पर घटना तो है, लेकिन तमसा के स्थान पर सरयू नदी का प्रयोग है। खैर कोई बात नहीं, इससे हमें क्या फर्क पड़ना है, हमें तो केवल ये भरना है और भर करके अधिक से अधिक नंबर को प्राप्त करना है, यही हमारा मकसद है। अथवा इसके अलावा एक और कुछ शब्द दिए हुए हैं, चाहे आप उसको भरो, चाहे आगे के 5 वाक्य को भरो। यहाँ 2 प्रयोग है, संवाद है। अधोलिखित संवादे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। सोम कहता है, सोमः भवती कस्मिन् विद्यालये पठति, आप किस विद्यालय में पढ़ती हैं। सृष्टि बताती है, अहम विद्यालये पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ती हूँ। तो विद्यालय का यह नाम लिखना है, अहम लिखना है, विद्यालय पठामि लिखना है। अब जैसे कि मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, अहम सर्वोदय विद्यालय पठामि। ये हो गया। अगला देखते हैं, भवती कति वादने विद्यालयम गच्छति, आप कितने बजे विद्यालय जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है, सृष्टि बताती है, यहाँ 2 संख्या दी हुई है, तो वो ये बता रही है दूसरे वाक्य में, अहम, मैं, हमारा विद्यालय कै बजे से शुरू होता है, 7 बजे से। अहम सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि। सोम कहता, भवती विद्यालयात कदा आगच्छति, आप विद्यालय से कब आती हैं। तो ये बता रही है, सृष्टि बताती है, अहम विद्यालयात, मैं विद्यालय से, अहम विद्यालयात द्विवादने 2 बजे। यदि 2 की जगह 1.5 लिखेंगे तो सार्ध 1 वादने। हम दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, हमारे विद्यालय का दोनों ही टाइम है। आगे लिखेंगे विद्यालयात आगच्छामि। इसमें कोई बदलाव नहीं। सायंकाले भवती किम करोति, सायंकाल आप क्या करती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि सायंकाले अहम क्रीडामि, सायंकाले अहम क्रीडामि। क्रीडामि से सरल लिख सकते हो, खेलामि।
भवती कदा शयनम करोति, आप कब सोती है। अहम, मैं 10 वादने लिख सकते हैं। शयनम करोमि, हमने ये भर लिया। कृषक के विषय में हमें लिखना है। आगे लिखा दिया है अन्नम वपति वर्षा जलम बीजानि कृषि क्षेत्रेषु पशव शोचनीय, इस तरह के कुछ शब्द प्रयोग किया। आधुनिक साधन परिश्रमम, तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और कृषि पर पैराग्राफ लिख सकते हैं, किसान पर पैराग्राफ लिखते हैं, भारतीय कृषि पर लिखेंगे। तो भारतीय कृषि पर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक निबंध लिख लेंगे। तो निबंध जो है हमारी कोशिश रहेगी बड़ा छोटा सा निबंध लिखने को। अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति, हम ये लिखेंगे, भारतीय कृषक लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति। अत्र अधिकांश जनसंख्या ग्रामेषु वसति, 2 वाक्य हो जाएगा। कृषि कार्यम च करोति, कृषि क्षेत्रेषु कार्यम करोति। कृषका प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम एव क्षेत्रम गच्छति, तत्र अन्नम वपति, वर्षा जलम क्षेत्रेषु अवरोधयति। आगे है आधुनिकै साधनै, कृषकः अधुना आधुनिक साधनै ट्रैक्टर आदि साधनै नवीन उपकरणानि प्रयुज्य कार्यं कुर्वन्ति, कृषकाः कार्यं कुर्वन्ति। ते अति कठिन परिश्रमं कुर्वन्ति, पुनरपि तेषां दशा शोचनीया अस्ति। हम इस तरह से 5 वाक्य बना सकते हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं। मोहन गीत गाता है, ये क्या है, अनुवाद करना है। और इन अनुवादों को हम कैसे करेंगे। मोहन गीत गाता है, मोहन करता है, मोहनः, गीत कर्म है, गीतम, और गाता है, गायति। मैं रोहतक में रहता हूं, अहम रोहतके निवसामि। आगे है कुछ वाक्य और हैं, हम उन वाक्यों को भी देख रहे हैं। विद्यालय में दोनों ओर पेड़ हैं। विद्यालय, यहाँ और छपा है, और की जगह और लिखेंगे। विद्यालयम उभयतः, क्या चीज है, पेड़ हैं। पेड़ तो बहुत सारे हैं, तो वृक्षाः सन्ति। सीता राम के साथ जाती है, सीता जाती है, सीता लिखिए पहले, और गच्छति लिखिए। किसके साथ, राम के साथ, रामेण। रामेण लिखेंगे और साथ में सह लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने से काम चल जाएगा। कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, कक्षायाम। कति कितने, छात्र छात्राः, बहुत सारे छात्र होते हैं, और संति हैं। धनी निर्धन को रुपये देता है, धनी तो धनी ही लिखेंगे। रुपये रूप्यकाणि, और देता है ये ददाति या यच्छति। निर्धन को, निर्धन तो निर्धन यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जब भी हम देते हैं तो देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा निर्धनाय धनी, निर्धनाय रूप्यकाणि ददाति। कोलाहल मत करो, कोलाहलम
ये संस्कृत में ऐसा कैसा लिख लेते हैं, कोलाहलम और मत मा कुरु। एक तो ऐसा बना सकते हैं, या फिर अलम का प्रयोग करेंगे तो कोलाहल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, अलम कोलाहलेन। आगे जो है पठित अवबोधनम है। पठित अवबोधन यानी कि जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके विषय में लिखना है। पैराग्राफ देखो यह क्या है, ततो मुंज प्राह, उसके बाद मुंज ने कहा, भोजस्य जन्म पत्रिका विदेही, भोज की जन्म पत्रिका दो। विप्र जन्म पत्रिका विधाय उक्तवान, विप्र ने यानी ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका बना करके कहा, 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनत्रयम्, 50 पंच 5 वर्षाणि वर्ष और सप्तमास 7 मास, 55 साल 7 मास, दिनत्रयम् और 3 दिन। भोजराजेन भोक्तव्य स गौड़ो दक्षिणापथ, भोजराज जो है भोक्तव्य इस राज का भोग करेंगे, स गौड़ो गौड़ के साथ दक्षिणापथ, दक्षिण का रास्ता भी। गौड़ से मतलब क्या है, बंगाल देश के साथ साथ दक्षिण का रास्ता यानी कि उड़ीसा आदि एरिया पर भी उसका शासन होगा। भोज विषयिनीम इमाम भविष्यवाणी निशम्य, भोज के विषय में इस भविष्यवाणी को निशम्य सुनकर मुंजो विच्छाय वदनो अभूत। ये मुंज जो है ये कुछ गलत छपा है, यहाँ मुंजो है, विच्छाय शब्द आएगा, वदनो अभूत यानी कि उसके चेहरे का रंग विच्छाय हो गया, उड़ गया, फीका पड़ गया। ततो राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य, तब राजा ने ब्राह्मण को भेज करके, ब्राह्मण जिसने की जन्मपत्री बनाई थी, निश्चित है रात्रि में शयनम आसाद्य, शयन कक्ष में जाकर के व्यचिंतयत सोचा, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, यदि राजलक्ष्मी भोज की हो जाएगी, तदा हम जीवन न विमृत, तब तो मैं जीते जी मर गया। ततश्च अभुक्ता एव, तो मैंने ततश्च और उसके बाद अभुक्ता एव, बिना कुछ खाए पिए, स एकाकी वह अकेला ही, किमपि चिंतयित्वा कुछ विचार करके, बंगदेशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान, बंगदेश के राजा जो छोटे मोटे बहुत सारे राजा होते थे ऐसे थे, वत्सराज उसको समाकारितवान बुलवाया। वत्सराजश्च धारानगरीम, वत्सराज ने धारानगरी को प्राप्त करके राजानम प्रणिपत्योपविष्टः, राजा के पास प्रणाम करके बैठ गया। यह क्ता प्रत्यय है, राजा च, और राजा ने सौधम महल को निर्जनम विधाय, इशारे से निर्जन बना करके यानी लोगों से दूर रहित करके, वत्सराजम प्राह, वत्सराज से कहा। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, तालियां बजा करके संकेत देते और उसके बाद वहां से लोग सब चले जाते हैं। त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रो हंतव्य, तुम्हें भोज को भुवनेश्वरी के जंगल में रात्रि में मारना है। छिन्नम च तस्य शिरा, और उसका कटा हुआ सिर, मत पार्श्वे अंतपुरम आनेतव्यम, मेरे पास अंतपुरम में ले आना। एतन निशम्य, यह सुन करके वत्सराज उत्थाय, वत्सराज उठकर खड़ा हुआ। नृपम नत्वा प्रावोचत, राजा को नमस्कार करके बोला, यद्यपि देवादेश प्रमाणम, यद्यपि महाराज का यही आदेश प्रमाण है, पुनरपि किंचित वक्तुम कामोस्मि, कुछ मैं कहना चाहता हूँ, वक्तु कामोस्मि कहना चाहता हूँ। सापराधम अपि में वचः, अपराध से युक्त हो सकता है, अपराधेन सहित सापराध ते तम सापराधम, में वचः मेरी वाणी है, क्षंतव्यम क्षमा करें। देव पुत्र वधु न कदापि हिताय भवति, पुत्र का वध कभी भी हितकर नहीं होता। अब इनके जो है कुछ प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक शब्देन, एक शब्द में क्या उत्तर है। विप्र कस्य जन्म पत्रिकाम अरचयत, विप्र ने किसकी जन्म पत्रिका बनाई, भोजस्य, याद रखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। केन स गौड़ो दक्षिणापथ भोक्तव्य भवेत, भोजेन। कस्य वध न कदापि हिताय, पुत्रस्य, ये हमने पढ़ लिया एक शब्द में। और 2 का उत्तर लिखना है 1 नंबर के लिए। पूर्ण वाक्य ने उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या लिखना है। राजा निशित है, शयनम आसाद्य किम अचिंतयत,
राजा ऋषिदेश शयनम आसाध्य, और किम को यहाँ से हटा देंगे। और उसके बाद क्या सोचा वो ये यहाँ पर लिखना है, ये पंक्ति उठाना है। यदि राजलक्ष्मीर भोज कुमारम गमिष्यति तदा अहम जीवन नपि मृतः, यहाँ से लेकर यहाँ तक और साथ में लिखना। मैंने 1 नंबर डाला है, आप इस वाक्य को यहाँ पर लिख सकते हैं। वत्सराज कस्य देशस्य राजा, वत्सराज किस देश का राजा, आसित कस्य को हटा करके इस जगह पर लिखेंगे बंगाधीश्वरम। तो वत्सराज बंगाधीश्वरस्य या बंगदेशस्य कस्य, बंग देशस्य राजा आसित 2 नंबर का हो जाएगा। आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और वह जो प्रश्न होगा वह 2 नंबर का होगा। आगे देखिए, अधोलिखित पद्यम पठित्वा तदा धारितान प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरतः, ये नीचे दिए हैं श्लोक। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीं दैवीं संपदं विमोक्षाय निबंध्यासुरी मता मासु च संपदम दैवीं अभिजातोसि पांडव। ये श्लोक है, 2 श्लोक लिया है और इन 2 श्लोकों का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमने जब पढ़ाया था तो पढ़ाते हुए हमने ये बताया था कि 2 तरह की संपत्ति है, एक दैवी और एक आसुरी। हमने जब ये चीजें बताई थी तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विमोक्षाय कामता, विमोक्ष में के लिए, मुक्ति के लिए कौन चीज है, तो विमोक्षाय दैवी संपदा, दैवी। तो दैवी संपत्ति, संपत्ति कहो संपत्ति कहो, ये सारे के सारे जो है दर्भ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और कठोरता, अज्ञान और अभिजातस्य, ये सारे के सारे क्या है, संपद आसुरीम, आसुरी संपत्ति बताई गई है। दैवी संपत्ति यहाँ पर ये बताई है विमोक्षाय, मुक्ति के लिए होती है, ये बताना है। और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। दैवीम संपदम कम न सोचते, दैवीम संपत्ति को कौन नहीं चाहता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पांडवः, पांडव के ही इसके वो अर्जुन प्रश्न करता है, दैवीम संपदम कह न सोचते, कौन शोक को तरफ लेकर नहीं जाता। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा दैवीम अभिजातोसि पांडव, पांडवों को दैवी संपत्ति प्राप्त है। मासुचः, शोक मत करो, यहाँ सोचते शब्द प्रयोग किया था। प्रथमे श्लोके कीदृशी संपद व्याख्या था, पहले श्लोक में किस तरह की संपत्ति की व्याख्या है। पहले श्लोक में यहाँ देखिए आसुरी संपत्ति लिखा है, तो ये आसुरी संपत्ति, कीदृशी, आसुरी। आसुरी संपत्ति पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है और पूर्ण वाक्य में ये उत्तर है, आसुरी संपदः कानि लक्षणानि अत्र व्यथितानि कथितानि। आसुरी संपत्ति के कौन कौन से लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, तो आप श्लोक के यहाँ से ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, अज्ञान 6 और ये आसुरी संपत्ति 6 आसुरी संपत्ति बताए गए। दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानम, एताः एते आसुरी संपत् या एताः आसुरी संपदः लक्षणानि कथितानि। अत्र कथितानि लक्षणानि कथितानि, कानि कथितानि, ये हमने सारे गिना दिए हैं। निबंधाय कामता, निबंध के लिए आसुरी संपत्ति मता, यहाँ पर हमने बताया निबंधाय आसुरी मता, निबंधाय कामता आसुरी, यहाँ लिखने से काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो 6 गुण हैं ये बताने हैं आसुरी संपत्ति के, और यहाँ पर आसुरी शब्द का प्रयोग किया है और उससे आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर एक नाट्यांश है। नाट्य आपने पढ़ा है कुंडला और मदालसा की बातचीत, और उसको मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकें। कुंडला कहती, गृहस्थाश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्र निर्माणं मातुराधीनम। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपने शिशु के चरित्र का निर्माण माता के अधीन होता है। तत्र का विचारना, इसमें क्या विचार करना है या आपका क्या विचार है। मदालसा कहती, यथाहम पश्यामि, जैसे कि मैं देखती हूँ, पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यम स्थापयति, पुरुष भार्या पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। द्रौपदी स्वीयाम संपत्ति मन्यमाना, द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिर ने ताम द्यूते हारितवान, उसे द्यूत में हरा दिया। यथा स निर्जीवम वस्तु आसित, क्या वह वास्तव में निर्जीव वस्तु थी। कुंडला कहती है कि निर्जीवा तो नासित, निर्जीव तो नहीं थी, परम युधिष्ठिरस्य ऐसा एव चिंतन सरणी, लेकिन युधिष्ठिर का सोचना ऐसा ही था। इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं। मदालसा कहती, हरिश्चंद्र स्वपत्नीम शैव्याम पुत्रम रोहितम च, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या को और पुत्र रोहित को जल संकुले भीड़ में आपने बाजार में विकृतवान बेच दिए। नास्ति में मनोरथ ईदृशम पत्नी पदम अंगीकर्तुम, इसलिए मेरा पत्नी बनना, पत्नी पद को स्वीकार करना मेरा मनोरथ नहीं है या मेरी चाह नहीं है। कुंडला कहते, कटु सत्य में तत्, यह बिल्कुल कटु सत्य है। खल वेतत खलु जोड़ेतत, परम सखी अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषा भवन्ति, इस संसार में अनेक स्वभाव के पुरुष होते हैं। स्व प्रकृत्यानुकूलः वरः अपि प्राप्यते, अपने अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल वर भी प्राप्त करती हैं। तुम तो नव नवोन्मेष शालिन्य, तुम तो बहुत सारे खोजकर्ताओं को नए नए उन्मेषशाली हो, प्रतिभा से युक्त हो। विहित नूतन प्रयोग, अनेक तरह के प्रयोगों से अस्मान सर्वान विस्मापयसी, हम सबको आश्चर्यचकित करती। गृहस्थाश्रमोपि एका प्रयोगशाला, गृहस्थाश्रम एक प्रयोगशाला है। यस्याम त्वम, जिसमें तुम ज्ञान विज्ञानयो प्रयोगम कर्तुम शक्ष्यसि, जिसमें तुम अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग कर सकती हो। ये पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को हमने आपके सामने अर्थ के साथ रखा और एक पद में उत्तर था, युधिष्ठिर काम द्यूते हारितवान, युधिष्ठिर ने किसे द्यूत में हारा। काम को हटाकर क्या लिखेंगे, द्रौपदीम। पुरुषः कस्याम स्वाधिपत्यम स्थापयति, कस्याम सप्तमी है तो भार्या शब्द लिखना है और भार्यायाम ये लिखना है, पत्नी पर। हरिश्चंद्र पुत्रस्य नाम किम, हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम क्या था, तो किम को हटाइए और यह लिखिए रोहित, या रोहितम लिखेंगे। पूर्ण वाक्य ने उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर लिखना, अस्मिन् संसारे कीदृशः पुरुषा भवन्ति, अस्मिन् सारे विभिन्न प्रकृति का पुरुषा भवन्ति। आपको यहां से लिखना है अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृता पुरुषा भवन्ति, ये एक वाक्य लिखना है। मदालसा कथम सर्वान् विस्मापयति, मदालसा किस तरह से सबको आश्चर्यचकित करती है, तो आपके पास यहाँ ये है उत्तर। त्वम को हटाकर लिखेंगे मदालसा, और नव नवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया विहितै नूतनै प्रयोगै अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि, तो मदालसा यह लिखेंगे तो विस्मापयति लिखेंगे। कथम सर्वान को यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे, तो ये नंबर 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है गुणी गुणम व्यक्ति, ये है अधोलिखित पद्यस्य भावार्थम मंजुषा प्रदत्त पदय पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजुषा को देख करके फिर से लिखना है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि गुणी गुणम व्यक्ति न वेत्ति निर्गुण, बलि बलम व्यक्ति न वेत्ति निर्बल,
गुणी गुणी को पहचानते हैं, निर्गुण को नहीं पहचानते, बली बल वाले को देखते हैं, निर्बल को नहीं देखते। और उसके बाद है आगे, पिको वसंतस्य गुणम नवायस, पिक कोयल वसंत के गुण को समझता है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मूषक, हाथी सिंह के बल को पहचानता है, न कि चूहे के बल को। अब यहाँ पर भरना है गुणवान नरः एव, गुणवान आदमी ही गुणान। यहाँ 1 नंबर पर भरना है गुणान। जानाति न तो गुणहीनः, यथा जैसे पिकः कोयल वसंतस्य गुणम जानाति काकः न। बलवान एव, तो बलवान नरः, बलवान पुरुष। बलम जानाति, बलहीन नरः न, बलहीन नहीं, बलवान ही पुरुष ही बलवान के बल को जानता है। यथा गजः एव सिंहस्य बलम वेत्ति, शेर के बल को पहचानता है। ये दिखाई दे गया होगा। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रदत्त भावार्थ, यहाँ एक अथवा दिया हुआ है। अथवा का मतलब आपने चाहे इसको किया, चाहे आप इनमें से इसको करें, तो जो आपको सुविधाजनक लगता है तो आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, न दुर्जन सज्जनता उपैति सठा सहस्रैरपि शिक्ष्यमान, हजारों तरह से शिक्षित किए जाने के बाद भी दुष्ट आदमी सज्जन नहीं बनता। तो यहाँ पर हमें क्या प्रयोग करना है, क्या उत्तर ढूंढना है? तो उत्तर ये होगा, दुर्जन सहस्रै जनै अपि शिक्ष्यमान सज्जनताम न उपैति। जनान विदुर आसुराः, इसका अर्थ है आसुराः नरा न जानाति, जनः न विदुः आसुराः, आसुराः जनः न विदुः, आसुर लोग नहीं पहचानते, आसुरा जना न जानन्ति। हमने इसको ग को टिक कर लिया। और उसके बाद कुछ और थोड़े से प्रश्न बचते हैं, 9 नंबर और 10 नंबर। न दुर्जनः सज्जनतामुपैति सठा सहस्रैरपि शिक्ष्यमान, चिरम निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दमम अभ्युपैति। और ये आपको पता है कि हजारों तरह से समझाए जाने के बाद भी सज्जन लोग, 60 आदमी सज्जन नहीं बनते। जिस तरह से मंदार पर्वत समुद्र में बहुत सालों तक पड़े रहने के बाद भी, डूबे रहने के बाद भी उसमें मार्दवपन यानी कि नरमाई नहीं आई, वो उतना ही कठोर है। अब यहाँ पर देखिए अन्वय दिया हुआ है, ये अन्वय लिख दिखाई दे रहा है, अन्वय, इसको ऐसा देखिए, सठा दुर्जन सहस्रै, हजारों के द्वारा भी, शिक्ष्यमान अपि, ये लिखेंगे यहाँ पर, शिक्ष्यमान सज्जनताम न उपैति। तो उपैति यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर पे। चिरम, देर तक, सुधा समुद्रे निमग्नः, 3 नंबर ये लिखेंगे। मंदरः मार्दवम, ये 4 नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से हम इस श्लोक के इस भाव को यहाँ लिखेंगे और 2 नंबर का। अब एक यहाँ पर क्या देखना है, क नंबर का स्तंभ है और ख नंबर का स्तंभ है, इनको आपस में मिलान करना है। आसुरीम यौनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, इस तरह के श्लोक हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये श्लोक यहां से लेकर के यहां मिलान करना है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, 3 तरह के नरक के दरवाजे हैं किसी के आत्मा के नाश करने के लिए। तान अहम द्विशतः क्रूरन, और इसके साथ भरेंगे संसारेषु नराधमान, क्रूरन नराधमान, इसके साथ ये ऐसे मिलान करेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, अनेक तरह के चित्तों से आप इस तरह से ये भर लेंगे और 2 नंबर का ये आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। हमने इस तरह से ये
आपके सामने ये प्रश्न पत्र पूर्ण किया। तो प्रिय बच्चों, आप इन प्रश्नों को देखिए, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और सभी बच्चों को ये बताइए कि आप इन प्रश्नों को देखें, सुने, समझें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ धन्यवाद।